कितने काम होते हैं जो कि वक्त पर पूरे नहीं होते। हम सोचते रहते हैं, खुद को तैयार करते रहते हैं, प्लान करते रहते हैं, लेकिन न जाने दिलो दिमाग के किस कोने का फितूर हमें वो मोटिवेशन नहीं दे पाता है जो उस काम को खट से कंप्लीट करने के लिए हमें चाहिए होता है, और हमारा काम लेट होता रहता है। आपने देखा होगा दोस्तों कि मोस्टली लोग काम का 80% हिस्सा तब मुकम्मल करते हैं जब वक्त की मुद्दत का 10% ही बाकी होता है। यानी 10 दिन अगर आपको किसी काम के लिए दिए गए हैं तो लास्ट फाइनल दिन पर ऐसी भागदौड़ करते हैं और ऐसा जोर लगाकर काम पूरा करने की कोशिश करते हैं कि जैसे आपसे बढ़कर मेहनती तो कोई है ही नहीं। अब वो काम अच्छा हो या खराब हो, सो हो या सुपर डुपर परफेक्ट हो, इस पर हमारी कोई तवज्जो नहीं होती, कोई नजर नहीं होती है। सिर्फ कंसंट्रेशन इस पर होता है कि अब भाई ये काम पूरा हो जाए। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये जो आदत होती है क्यों होती है? वेलकम, आदाब, नमस्कार, मैं हूँ ज़ेबा और लेकर हाजिर हूँ आपके लिए ATM आस्क टू मी। कैसे हैं आप? तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ा सवाल और उसका बहुत ही अहम जवाब। काफी लोगों ने हमसे ATM पर पूछा कि ऐसा क्यों होता है कि हम काम तो करना चाहते हैं लेकिन हम उसे वक्त पर पूरा करने की कोशिश नहीं करते हैं या फिर एडवांस में करने की कोशिश नहीं करते हैं। हम पंक्चुअल नहीं हो पाते हैं, काम को लेट कर देते हैं। तो चलिए आज इसी पर ही करते हैं डिटेल बात और इसी का ढूंढते हैं जवाब। दोस्तों, मेन बात यह है कि हम काम को उसके टाइम के हिसाब से पूरा नहीं करते हैं। यानी डेली काम करने की आदत नहीं होती है, सिर्फ लास्ट मोमेंट, लास्ट फाइनल डेट आने वाली होती है तब हम सोचते हैं कि इसको पूरा करते हैं जल्दी से। पंक्चुअल नहीं हो पाते हैं, जिससे कि हमारी पर्सनल ग्रोथ पर भी असर होता है और हमारी इमेज पर भी नेगेटिव फीडबैक आने लगता है। दरअसल दोस्तों, हम एक बहुत ही लाइट मूड में जिंदगी गुजार रहे हैं। हम आराम तलब हैं और काम के लिए डेडिकेशन नाम की एक बीमारी होती है जो कि बहुत ही कम लोगों में पाई जाती है। और आपको ये बताते हुए मुझे भी थोड़ी शर्म आ रही है कि ये डेडिकेशन वाली बीमारी ना मुझ में भी नहीं थी पहले, लेकिन हाँ धीरे धीरे अब मैं उस पर वर्क कर रही हूँ और जिसकी वजह से मैं भी बहुत परेशान रहा करती थी। हमेशा ही एंड मोमेंट में लास्ट स्टेज पर आकर के काम की जिम्मेदारी वाला रूप जागता था और बस फिर वक्त, भूख, हालात, मौसम कुछ नहीं नजर आता था, सिर्फ काम पूरा करने की शिद्दत नजर आती थी। वैसे महान लोग कहते भी हैं कि इंसानों की अलग अलग आदतें होती हैं। कुछ लोग सीरियस होकर, सिंसियर होकर के काम करते हैं और कुछ लोगों का स्टाइल ही होता है लेट काम करना। तो फिर ये एटीट्यूड, ये स्टाइल तो आदत में शुमार हो चुकी है। लेकिन ये जो लास्ट मोमेंट में काम करने की आदत है ना, इससे लोगों को बहुत परेशानी होती है और इससे बहुत ही सारे नुकसान भी हम उठाते हैं। तो सबसे पहले उन नुकसानों की लिस्ट पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि हमारा काम लेट हो जाता है। जिस काम को हम वक्त पर करना चाहते हैं वो काम वक्त पर होता ही नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम होती है क्वालिटी खराब होने का चांस होता है, क्योंकि कोई काम जब जल्दी जल्दी किया जाता है ना तो उसमें हम अपने बेस्ट एफर्ट्स नहीं डाल पाते हैं और वो काम खराब हो जाता है। तीसरी चीज है टेंशन होने लगती है, हमारा नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है, हम एग्रेसिव हो जाते हैं और बहुत ज्यादा निराशा की तरफ हम बढ़ने लगते हैं। और चौथी और सबसे खतरनाक चीज है कि काम पूरा नहीं होने की वजह से हमारी इमेज खराब होने लगती है। कई बार ऐसा होता है कि हम लास्ट मोमेंट में काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी मौसम खराब होता है, कभी हालात खराब हो जाते हैं, कभी दूसरी कोई और मुसीबत या मुश्किल आ जाती है या फिर कोई और इम्पोर्टेंट काम आ जाता है जिसकी वजह से हम उसमें फंसकर पहले वाले काम को नहीं पूरा कर पाते हैं और इसी वजह से हमारी इमेज डाउन हो जाती है लोगों के सामने। तो फिर है ना ये आदत खराब? जी हाँ, ये बहुत बुरी आदत है। इससे आपकी पूरी पर्सनालिटी डैमेज हो जाती है। आप क्या हैं और क्या लोगों को नजर आने लगते हैं। इस आदत पर वर्क कैसे किया जाए, तो आपको बताती हूँ कि वो कौन सी चीज है जो कि आपकी इस आदत को छुड़ा सकती है। या फिर आपके बच्चों में अगर है, आपके दोस्तों में है, आपके करीब किसी में है, तो आप उसको ये मशवरा या ये सलाह दे करके उसकी लेट लतीफी की आदत को, काम को टालने और बाद में कर देने की आदत को या फिर लास्ट मोमेंट में जागने की आदत को बदल सकते हैं। दोस्तों, हमारी जिंदगी में ना दो चीजें मैटर करती हैं। एक तो होती है हमारी पर्सनालिटी और एक होता है हमारा ईगो। आपको अपनी पर्सनालिटी को हमेशा सुपरहिट बनाए रखने के लिए अपने ईगो को जगाए रखने की जरूरत होती है। दोनों चीजें मिली हुई हैं एक दूसरे के साथ। खुद को आपको बार बार बूस्ट करना है और कहना है कि किसी के सामने भी इंसल्ट नहीं होनी चाहिए। अपनी आदत को बदलने के लिए आपको बाहर से कोई सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने आप को अंदर से ही चार्ज करने की जरूरत है। अपने ईगो को जगाने की और उसको इतना बूस्ट कर देने की जरूरत है कि वो आपको कभी भी लेट होने की इजाजत ही न दे।
खुद से वादा कीजिए और खुद को रोजाना सुबह उठकर और रात को सोने से पहले ये कहिए कि आपको ये काम जल्दी से जल्दी करना है, आपको अपना जो टास्क है उसको पूरा करना है, अगर एग्जाम है तो उसकी तैयारी करनी है और कंटिन्यूअसली काम करना है। ये जो आपका ईगो होता है ना, ये आपको हारने नहीं देगा, ये आपको गिराने नहीं देगा, क्योंकि हमें दूसरों के सामने जलील होने में, दूसरों के सामने झुकने में बहुत शर्म आती है और आनी भी चाहिए। जिंदगी की सबसे अच्छी चीज यही है कि आपका ईगो आपको पॉजिटिव वे की तरफ बढ़ाता रहे और आपकी पर्सनालिटी को और ज्यादा निखारता रहे। को रोजाना याद दिलाइए, अपने ऊपर वर्क कीजिए और अपने आप को बूस्ट करते रहिए। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, सेल्फ रिस्पेक्ट का हवाला दे देकर खुद को काम करने के लिए आगे बढ़ाइए। आप अपने मोबाइल में टाइमर डाल लीजिए। अगर आप बहुत देर तक कोई साइट देखते हैं, जैसे व्हाट्सएप देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं या फिर फेसबुक देख रहे हैं या फिर कुछ भी चैटिंग वगैरह के अंदर अगर वक्त आपका जा रहा है ज्यादा, तो उसमें टाइमर डाल लीजिए और फिर देखिए कि आप कितना ज्यादा वक्त अपना इन चीजों में बर्बाद कर रहे हैं। उससे भी आपको पता चल जाएगा कि आपका वक्त कहाँ पर ज्यादा जाया हो रहा है। ठीक है। दूसरी चीज आप ये करिए कि अपने रूम में या जहाँ पर आपकी नजर ज्यादा पड़ती है, अपने कमरे में, अपने ऑफिस में, वहां पर छोटी छोटी सी स्लिप लगा लीजिए, नोट लगा लीजिए कि आपको क्या करना है और आपको आज इस चीज को, इस लिस्ट को कंप्लीट करना है, तो भी आप काम जल्दी से कर पाएंगे। एक अपने खाने का शेड्यूल चेंज कीजिए। अक्सर ऐसा होता है कि लोग सुबह नाश्ता नहीं करते हैं और इधर उधर की चीज़ों में या वहाँ घूमने फिरने में अपना वक्त ज़ाया कर देते हैं और फिर वो लोग 12-1 बजे खाना खाते हैं। और पता है दोस्तों, जब एक वक्त में आप भर करके खाना खाते हैं ना, तो आपको शाम को 5 बजे तक भी एनर्जी नहीं मिलती। आप खुद को थका थका और बीमार सा महसूस करते हैं और आप कोई काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए अपना नाश्ता, दोपहर का खाना और डिनर, इनका बिल्कुल पंक्चुअल टाइम रखिए, बिल्कुल ठीक वक्त पर खाइए और सोइए, नींद पूरी कीजिए। उससे आपकी हेल्थ बनी रहेगी और जब हेल्थ अच्छी होती है और मेडिटेशन आप करते रहते हैं तो आप दूसरे कामों के लिए खुद को आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो फिर आपको करना क्या है? सिर्फ यही कि अपने ईगो को जगाए रखिए और उससे कहिए कि वो आपको हारने नहीं दे। यही जो आपकी कोशिश है ना, ये कुछ पीरियड के बाद में आपकी आदत में शामिल हो जाएगी। आदतें आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होती हैं, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, कोशिशें करनी पड़ती हैं। और एक बात अपने जहन से बिल्कुल निकाल दीजिए कि भाई ये तो हमारी आदत है, ये हमेशा रहेगी। नहीं, आदतें बहुत आसानी के साथ बदली जा सकती हैं, बशर्ते आप चाहते हो अपनी आदत को बदलना। तो जी उम्मीद ही करते हैं कि इस सवाल का जवाब देने में हमें जरूर कामयाबी हासिल हुई होगी। और तो चलिए अब दीजिए अपनी दोस्त ज़ेबा को इजाजत, फिर होगी मुलाकात किसी और वीडियो के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, बहुत सारी वीडियोस हैं और आप देखेंगे तो आपको पसंद आएगी। आप जो चीज़ चाहते हैं, शायद हो सकता है प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाए, तो उसको सर्च कीजिए, उसको देखिए और हाँ, हमारी वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चलिए फिर होगी मुलाकात आपसे किसी और सवाल के प्यारे से जवाब के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए ATM आस्क टू मी के साथ।